दोस्तों, सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को अब काउंसलिंग के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। आप सभी को इसकी जानकारी है दोस्तों कि 1 अगस्त से काउंसलिंग की शुरुआत हो रही है और कोटि वाइज ये काउंसलिंग होगी। सभी कोटि के शिक्षकों का इस तरह से क्रमवार इनकी काउंसलिंग की शुरुआत हो जाएगी। प्रश्न यह है कि आखिर काउंसलिंग के बाद जब पोस्टिंग का समय आएगा तो उसका पैटर्न क्या होगा, कैसा होगा। दोस्तों, इसके लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। कमेटी की रिपोर्ट भी बहुत जल्द शिक्षा विभाग के पास पहुंच जाएगी और उसमें से साफ क्लियर हो जाएगा कि आखिर पोस्टिंग का पैटर्न कैसा होगा। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यहां पर बन जाता है ये कि क्या जिस तरह से इन दिनों नई नई बातें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आ रही हैं पोस्टिंग को लेकर के, स्थानांतरण को लेकर के, तो क्या अधिक मार्क्स वाले जो नियोजित शिक्षक हैं, जो सक्षमता परीक्षा में अधिक मार्क्स लेकर के ये सोच करके बैठे थे कि उनकी पोस्टिंग शहरी क्षेत्रों में होगी, उनसे चॉइस का जो विद्यालय है वो मांगा जाएगा, क्या अब उस पर पानी फिर गया है? क्या अधिक मार्क्स लाने वालों को अब कोई फायदा नहीं होगा? बड़ा सवाल है। क्या अब ये पूरा सक्षमता परीक्षा दक्षता परीक्षा की तरह हो जाएगा, जहां सिर्फ पास करना अनिवार्य था, अधिक मार्क्स लाना और कम मार्क्स लाना कोई फर्क नहीं पड़ा दक्षता परीक्षा में, जो दक्षता परीक्षा दिए हैं। तो क्या दक्षता परीक्षा की तरह ही सक्षमता परीक्षा हो जाएगी? अधिक मार्क्स लाने वालों को अब कोई भी फायदा नहीं मिलने जा रहा है। इसी मुद्दे पर मैं आज आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों। आखिर पैटर्न कैसा होगा? जिस तरह से इन दिनों नई नई बातें आ रही हैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा और उसमें दोस्तों अधिक मार्क्स लाने वालों की कितनी संभावना बन रही है इस पर भी चर्चा करूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको अंत तक देखना चाहिए। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके, सभी शिक्षकों के पास इस तरह की जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सक्षमता परीक्षा होने के बाद जब उसका रिजल्ट आया तो ये बातें साफ हो गई थी कि जिस तरह के मार्क्स आए हैं उसी के आधार पर उनकी पोस्टिंग होगी, शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर। यानी अधिक मार्क्स लाने वालों को शहरी क्षेत्र और कम मार्क्स लाने वालों को ग्रामीण क्षेत्र मिलेगा। और इसी पर लगातार बातें आगे बढ़ रही थी, लेकिन बीच में लोकसभा इलेक्शन के कारण दोस्तों नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग में बाधा पहुंची और जब आचार संहिता समाप्त हुई तो काफी समय के बाद जब इस मामले में सुगबुगाहट शुरू हुई तो एक कमेटी का गठन किया गया और वो कमेटी की जो सक्षमता पास जो नियोजित शिक्षक है उनका ट्रांसफ़र कैसे किया जाए, उनकी पोस्टिंग कैसे किया जाए, इस पर अपनी राय देगी। और इसको लेकर के एक बैठक भी हुई और उस बैठक में जो बातें सामने आई उसमें पोस्टिंग को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई और वो बातें सामने भी आई। क्या क्या, ये भी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए, क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें जो सामने आई है कि जो पति पत्नी हैं उन्हें नज़दीक के विद्यालय मिलेंगे, हो सकता है कि विद्यालय मिले, इस तरह से पोस्टिंग होगी। दूसरा, जो दिव्यांग हैं, जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, उन्हें भी नज़दीक के क्षेत्र मिलेंगे, जो उनका जो होम ब्लॉक है उससे नज़दीक उनको पोस्टिंग मिलेगा,
ये बात भी सामने आई। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण थी दोस्तों, वो था महिला शिक्षकों के मामले में, कि महिला शिक्षकों को भी उनका चॉइस का विद्यालय मिलेगा, नज़दीक का विद्यालय मिलेगा। उसके बाद ये बातें भी आई कि जो 40 वर्ष से कम उम्र के शिक्षक हैं उन्हें सुदूर क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो बड़ा सवाल यह उत्पन्न हो जाता है कि जो अधिक मार्क्स लेकर के आए थे, जो सक्षमता परीक्षा के रिजल्ट के बाद बिल्कुल आश्वस्त थे कि उन्हें शहरी क्षेत्र मिलना तय है, अगर इस तरह की व्यवस्था उत्पन्न होती है तो क्या अधिक मार्क्स लाने वालों को कोई फायदा होगा? क्या यह जो अधिक और कम मार्क्स का जो बीच में जो कंडीशन है दोस्तों, क्या ये पूरी तरह से दक्षता परीक्षा के जैसा हो जाएगा? ये जिस तरह से दक्षता परीक्षा में आप जानते हैं कि सिर्फ पास करना इंपॉर्टेंट था, मार्क्स आपका जितना भी आए बस आप दक्षता परीक्षा पास कर गए, आप दक्ष हो गए, आपका वेतन वृद्धि उस समय हुआ था। जो भी दक्षता परीक्षा वाले होंगे वो इस बात को जानते होंगे। तो दोस्तों, क्या सक्षमता परीक्षा भी उसी पैटर्न पर होगा? तो बड़ा सवाल यहां पर यह भी उत्पन्न हो जाता है कि अगर दक्षता परीक्षा की तरह सक्षमता परीक्षा का भी रिजल्ट निर्धारित होता है तो फिर नई नियुक्ति क्यों? फिर इसमें सिर्फ वेतन संरक्षण का लाभ क्यों? इसमें सेवा निरंतरता का लाभ क्यों नहीं? और जब आप नए स्कूल में जाएंगे तब आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और उस समय से आप राजकर्मी कहलाएंगे, ऐसा क्यों? क्यों नहीं जब से रिजल्ट हुआ है उस समय से नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, विशिष्ट शिक्षक मान लिया जाए और उनको उसी तरह से एनपीएस का लाभ मिले? क्यों ऐसा नहीं होगा? अगर मार्क्स का वैल्यू नहीं रहेगा तो यह प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अधिक मार्क्स जो लाए हैं उनको निराश हताश होने की जरूरत नहीं है, और जो कम मार्क्स लाए हैं उन्हें भी कोई बहुत झटका नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों, जो अधिक मार्क्स लाए हैं उनको अगर चॉइस पोस्टिंग भी होती है तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हें ही मिलना चाहिए, जैसा कि एक संभावना बन भी रही है और ये पूरी उम्मीद है। आप में से बहुत से शिक्षकों ने मुझसे ये प्रश्न पूछा था कि अधिक नंबर लाने वालों को अब क्या फ़ायदा होगा जब सबको बराबर कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें तो चॉइस मांगा जाएगा, और जब चॉइस मांगा जाएगा तो पहली प्रायोरिटी किसकी होगी? तो कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो पहली प्रायोरिटी अधिक मार्क्स लाने वालों को मिलेगा दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए पूरी तरह से आप आश्वस्त रहें। आप अगर अधिक मार्क्स ले करके आप सक्षमता परीक्षा में अपने आप को सिक्योर फील कर रहे थे कि आपको शहरी क्षेत्र मिलेगा, तो अभी भी आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको शहरी क्षेत्र मिलेगा दोस्तों, ये पूरी संभावना बनती है। तो ये भी मैं आपके बीच में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो बातें आजकल चल रही हैं कि जो आप सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरे थे उस समय जो 3 जिलों का ऑप्शन आपने दिया था उसे रद्द कर दिया जाएगा, तो ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं होने जा रही है। क्योंकि अगर इस तरह की होती है तो रिजल्ट पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर आपसे जो जिला आपको प्राप्त हुआ है उसमें चॉइस पोस्टिंग के लिए आवेदन मांगा जाए तो ये अलग बात होती है, लेकिन जो आपको जिला मिल गया है उसे रद्द कर दिया जाएगा, ये असंभव सी बात है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिस पर मैंने आपके साथ चर्चा किया। आपके कथनानुसार ही मैं आपके बीच अपनी बातों को रखता हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। लाइक का बटन बिल्कुल दबाएं जो आप अक्सर भूल जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए